देखिए, जो हमारी पहले की जो संस्कृति थी और आज की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले की संस्कृति हमारी जो है वेद पुराणों हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो ऋषिकुल पर आधारित थी। आज की शिक्षा पद्धति क्या है, सारी ऑनलाइन हो गई है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो बच्चे को 20 साल में 18 साल में पता चलना चाहिए, वो बच्चे को जो है 7-8 साल बच्चे को भी इतनी जानकारी है। नशा हो चाहे कोई ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान की बातें तो हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो कहूँगा कि जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, वेस्ट जो सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में जो धीरे धीरे करके कैप्चर कर रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है हमारी सोशल अनाप शनाप ऐप आते हैं, जो ऐप जो हमारे जो परिवार में देखने लायक ही नहीं होते। कई ऐप तो ऐसे होते हैं, OTT चैनल होते हैं इस टाइप के, उसमें सारे जो है ड्रिंकिंग के दिखा। एक बार अगर कोई जो है गलत संगत में पड़ जाता है, एक संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे समाज में, हमारे लिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सोशल मीडिया तो है ही है। पंजाब हमारी सीमाओं से लगा हुआ है। हरियाणा जो है, आपने सुना होगा, हरियाणा की ड्रिंक मिलती है, यहाँ पर अल्कोहल मिलती है या ड्रग्स आती है। IIT के लोग बच्चे आते हैं। ऐसे कौन से ड्रग्स हैं कि जो है मतलब जैसे जिससे शरीर जो है बिल्कुल हमारा जो है क्या अपने शरीर पर प्रैक्टिकल कर रहे हो लोग, तो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं एडिक्ट के शिकार हो रहे हैं। जब कोई प्रैक्टिकल में आ जाता है और उसको जो अच्छा लगने लगता है, कोई फीलिंग अच्छी लगने लगती है, तो वो फीलिंग फिर धीरे धीरे करके एडिक्ट हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं DS रावत जी, जो कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं। उनसे जानते हैं कि नशा आखिर क्यों युवा कर रहा है, क्या ऐसी वजह है कि जो आज के दौर पे देखा जा रहा है 90% युवा जो है नशे की गिरफ्त में है, चाहे वो नशा कोई सा भी हो। नमस्कार रावत जी। नमस्कार जी। रावत जी, क्या कारण मानते हैं कि आज के युवा जो हैं नशे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों वो नशा कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी पहले की जो संस्कृति थी और आज की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले की संस्कृति हमारी जो है वेद पुराणों पर आधारित थी और हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो ऋषिकुल पर आधारित थी। आज की शिक्षा पद्धति क्या है, सारी ऑनलाइन हो गई है। सारी मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो बच्चे को 20 साल में 18 साल में पता चलना चाहिए, वो बच्चे को जो है 7-8 साल में पता चल जा रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से नशे हैं। शायद हमको ये जानकारी नहीं होगी जितने हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारी पीढ़ियों को, शायद मेरे बच्चे को भी इतनी जानकारी है। नशा हो चाहे कोई ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान की बातें तो हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो गलत चीज़ें होती है, समाज की कुरीतियाँ होती हैं, उनको पता है ये कुरीति है, इस चीज़ को जो है 18+ दिखा रहा है, लेकिन वो हमसे कभी शेयर नहीं करेगा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। तो ये नशा भी आप हर पश्चात देशों में नशा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे भारत में नशा बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा नशा कर रहा है, अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहा है। और तो इस उद्देश्य से तो मैं यही कहूँगा कि जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, वेस्ट जो सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में जो धीरे धीरे करके कैप्चर कर रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है हमारी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मतलब अनाप शनाप ऐप आते हैं, जो ऐप जो हमारे जो परिवार में देखने लायक ही नहीं होते। कई ऐप तो ऐसे होते हैं, OTT चैनल होते हैं इस टाइप के, उसमें सारे जो है ड्रिंकिंग के दिखा, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए वैधानिक चेतावनी देते हैं वो लोग, लेकिन होता सब कुछ है। तो मेरा तो यही कहना है कि 2 ही कारण हैं, हमारी जो पाश्चात्यकरण संस्कृति और दूसरा जो है हमारा ये सोशल मीडिया। अगर जो नशे की बात कर रहे हैं और ड्रिंक की अभी बात आ गई है, अल्कोहल की बात आ गई, तो अल्कोहल कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट नहीं डालती जैसे कि सूखे नशे जिसे बोलते हैं, जैसे ड्रग्स है, स्मैक है, गांजा है, अफीम है। इस तरीके के नशे बहुत ज़्यादा प्रचलन में देखने को मिल रहे हैं आजकल। देखिए, नशा जो करता है अपना बॉडी में जो है लेता है, वो एक बार अगर कोई जो है गलत संगत में पड़ जाता है, एक संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे समाज में, हमारे लिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सोशल मीडिया तो है ही है, सोशल मीडिया में देख के कर रहा है, कई लोग जो है बिना देखे कर रहे हैं, कई लोग संगत से कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो है अल्कोहल भी हानिकारक है, सब चीज़ हानिकारक है। मैं तो कह रहा हूँ, खाना भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो भी हानिकारक है। रोज़ रोज़ होटल का खाना खाएंगे, वो भी जो हमारे लिए खाना हानिकारक है। कोई चीज़ लिमिटेशन हो या हमको प्रिस्क्राइब करी हो तो वो चीज़ हमारे सेहत के लिए हो सकती है। लेकिन जो ड्राई नशे की बात कर रहे हो, ये पंजाब हमारी सीमाओं से लगा हुआ है। हरियाणा जो है, आपने सुना होगा, हरियाणा की ड्रिंक मिलती है, यहाँ पर अल्कोहल मिलती है या ड्रग्स आती है। IIT के लोग बच्चे आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, या अन्य संस्थानों में जो बाहर के लोग आते हैं। तो ये लोग क्या है, ये उत्तराखंड में भी ये चीज़ धीरे धीरे करके जो है डेवलपमेंट हो रही है। आप देख रहे होंगे पहले कि पार्टियाँ नहीं होती थी, पार्टियाँ महीनों में होती थी, हैं। अब जो पार्टियाँ जो है बड़े बड़े रिसोर्टों में हो रही हैं, ओपन डांस हो रहे हैं। ये सब जो ड्रग्स के कारण है। वो एक ड्रग्स के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है,
वो चाह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से ड्रग्स हैं कि जो है मतलब जैसे जिससे शरीर जो है बिल्कुल हमारा जो है क्या अपने शरीर पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो लोग। तो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल का नतीजा है कि वो धीरे धीरे एडिक्ट के शिकार हो रहे हैं। जब कोई प्रैक्टिकल में आ जाता है और उसको जो अच्छा लगने लगता है, कोई फीलिंग अच्छी लगने लगती है, तो वो फीलिंग फिर धीरे धीरे करके एडिक्ट हो जाता है, चाहे वो कोई हो। अगर मैं भी अगर शुरू करूँगा एज ए फ्रेंडली एज ए उसमें, तो शायद मेरे भी हो जाए। इसके लिए एक बहुत बड़े सामाजिक विश्लेषण की आवश्यकता है कि जो है हम समाज में इसका विश्लेषण करें और जो बाहर की जो ड्रिंक हैं, ड्रग्स हैं या किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से वो आ रही हैं, तस्करी तो हो रही है, भले ही वेन है वो, वेन होने के बाद भी वो यहाँ कैसे पहुँच रही है। राहुल जी, तस्करी की आपने बात करी है, तो तस्करी पुलिस का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन वो कामयाब अगर जो 50% हो रहे हैं, लेकिन 100% जो ड्रग्स माफिया हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। देखिए, हमारे संविधान में सारे कानून बने हैं, चोरी के लिए भी, नशे के लिए भी, अपराधी के लिए भी, मर्डर के लिए भी, सबके लिए कानून बने हैं। कानून कौन फॉलो करता है? कानून वो फॉलो करता है जो हमारा सभ्य नागरिक होता है। अब कोई आदर्श नागरिक नहीं होता है, बनना चाहता है, अपराधी प्रवृत्ति का बनना चाहता है, तो उसके लिए कानून ये चीज़ें कुछ नहीं होती है। पुलिस अभियान चलाती है, वो कुछ मात्रा में सफल, कुछ जो अधिकतर प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इस चीज़ का व्यापार करते हैं, वो लोग उनको पकड़ती है। लेकिन जो अंदर तक हमारे घरों तक घुसा हुआ है, सपोज करो मेरा बच्चा ही ड्रग्स ला रहा है, घर में रखी हुई है और उसको दिल्ली ले रहा है, तो उसको क्या, उस पर कैसे पुलिस नियंत्रण करेगी? इसके लिए तो सामाजिक हमारे हम लोगों को जो एक प्रकार से एडल्ट वो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, माँ बापों को जागरूक होना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा बेटा है या किसी पड़ोसी का बेटा है। अगर पड़ोसी का बेटा भी है तो उसके माँ बाप को इंटीमेशन करनी चाहिए, या समाज में किसी मोहल्ले का बेटा है, रिश्तेदार का बेटा है, तो तुरंत इंटीमेशन करनी चाहिए। तो इससे सामाजिक जागरूकता है और जो है इन चीज़ों को जो है धीरे धीरे करके कम किया जा सकता है। अभी रोकने में इसमें टाइम लगेगा। सामाजिक जागरूकता की बात आई गई है, तो समाज में मेडिकल स्टोर अगर जो बात करें हम, तो ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं, लेकिन उन मेडिकल स्टोरों में भी बहुत ज़्यादा ऐसे नशे की सामग्री बिकती है कि आए दिन उन पे छापे भी पड़ते हैं, लेकिन जितने छापे पड़ते हैं उससे ज़्यादा वो सक्रिय रहते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, नशे के कैप्सूल के जिसे ड्रग्स नहीं मिल रही है वो यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए आपकी दृष्टिकोण से क्या ऐसी उचित कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखिए, जो हमारे जो दवाई के स्टोर पे हैं वो दवाई के रूप में ही वहाँ पर रखी गई हैं। उसको जो है हमने एडिक्ट के रूप में, नशे के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। वो जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर कोई चीज़ लिखता है वो ड्रग्स में कहीं ना कहीं यूज होती होगी। आप मेडिकल की दुकान में कि जो है उस पर लिखा होता है कि ऑल आर पॉइजन, तो हर चीज़ पॉइजन है उसमें। वो तो छांट के देता है हमें कि कौन सी दवाई हमारे उसमें काम करेगी। हम एक टैबलेट लेते हैं, वो भी एक नशा ही है एक प्रकार से। किसी को नींद आ जाती है खाना खा के, वो तो आपको रिलैक्स दे रही है, वो भी रिलैक्स, लेकिन वो हमारे तरीका गलत है। वो एक्चुअली ओपन मार्केट में है। भैया तू जो है कोई सरदर्द की गोली है तो वो लेके भैया सरदर्द की गोली दे देना, या भैया आइडेक्स दे देना। आइडेक्स भी एक बहुत बड़ा नशा है ना। और जैसे ये जो होता है थिनर होता है, ये भी एक नशा है। तो ये जो है क्या ओपन मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिकती हैं। उसका कारण है इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर माना कोई डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर की पर्ची भी अगर मिले हो, या माँ बाप जो है लेते हैं तो उनको 18 साल या 25 साल से एडल्ट से बड़े लोग ही ले, उनको जैसे तंबाकू की दुकान पर 18 साल से नीचे को अलाउ नहीं है। तो इस टाइप की जो है रोक होनी जरूरी है। और जो कोई भी दवाई का संबंध हो, दवाई से जो है दवाई स्टोर में बिकती है वो दवाई ही है, और उसको एडिक्ट में प्रयोग दिया जाता है, तो वो हमारी वो बच्चे की या जो उसको यूज़ करता है उसका वो है मानसिकता बन गई है कि इसका नशा होता है, बहुत अच्छा नशा आता है। तो इस पर जो है रोक लगनी चाहिए कि जो है डॉक्टर के माध्यम से या माँ बापों के माध्यम से पर्चा आना चाहिए, ID के आधार पर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रोकी जा सकती है। राहुल जी, चलते चलते पेरेंट्स के लिए क्या संदेश, क्योंकि कहा जाता है बच्चे की जो भी हॉबी होती है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से होके गुजरती है, और पेरेंट्स को भी ध्यान, आपकी तरफ से पेरेंट्स को क्या संदेश? मैं भी एक पेरेंट्स में हूँ, तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि मेरा बच्चा हो, चाहे मेरे पड़ोसी का बच्चा हो, चाहे मेरे मोहल्ले का बच्चा हो, अगर थोड़ा भी कहीं भी मेरे बच्चे में भी कमी नज़र आ रही है तो हमें बताएं, और हमको नज़र आती है किसी के बच्चे के तो हम उनको बताएं। तो ये धीरे धीरे जागरूकता से एक बहुत ग्रैंड लेवल का एक बहुत बड़ा विचार बनेगा, और विचार से जो है क्या होगा कि हमें पता चलेगा, और हमें जो समय रहते अगर पता चल जाएगा तो हम उस पर प्रभावकारी नियंत्रण कर सकते हैं, अगर हम आपस में जागरूक रहें तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ DS रावत, जिन्होंने बताया है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर जो पड़ोसी का बच्चा है तो पड़ोसी को हम बताएं, और हमारा बच्चा है तो पड़ोसी हमें बताए, तभी ये जागरूकता आएगी और शायद ये इस तरह की कृतियों में फंसने से बच्चा बचेगा। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।